हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो आप अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप टीए आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने टीए आर्मी का फिजिकल मेडिकल दोनों के दोनों क्वालिफाई करे हुए हैं, अब आप अपना जो रिटन एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 यहाँ पे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, टीए आर्मी के लिए। ओके, और याद रखिएगा ये 20 के 20 ही एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमने आज की ये 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ओके, यहाँ पे हमने इस पीडीएफ में शामिल करें हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप कोई भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी टीए आर्मी के रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ है वो आपने परचेज नहीं करी है, ठीक है, तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा जो कि ओनली 99 में होगा। ओके, यानी 99 में आपको टीए आर्मी के रिलेटेड सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। याद रखिएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो आइए आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ। ओके, सो जल्दी से बताइएगा, अगर हम गिद्दा के बारे में बात करें, गिद्दा कौन से स्टेट का फोक डांस माना जाता है? अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टीए आर्मी के टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, उससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। ओके, सो जल्दी से बताइएगा भाई, गिद्दा जो कि एक फोक डांस है, ये कौन सी स्टेट में परफॉर्म करा जाता है? केरला में, पंजाब में, राजस्थान में या कर्नाटका में? जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब में गिद्दा डांस परफॉर्म करा जाता है। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोहड़ी भी पूछा जाता है। ओके, ये भी पंजाब में ही परफॉर्म करा जाता है। और ये पूछा जाता है कि कौन सी सीजन में, आपको कहना होगा विंटर सीजन में। भाई जो जो यहाँ पे कंसेप्ट पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस है, वही हम यहाँ पे आपको डिस्कस करवाएंगे। ओके, और अगर आपको राजस्थान के बारे कहीं पे भी कुछ भी देखने को मिले, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई, जो लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट है। ओके, लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट भी राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान का जो एरिया है वो जितनी भी इंडिया की टोटल स्टेट है सबसे ज़्यादा है। और अगर कम एरिया वाली स्टेट की बात करें तो गोवा सही आंसर हो जाता है। ओके, ये आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। ओके, आइए, हाँ, केरला की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है ये, ठीक है। अगर हम 2011 की जो रिपोर्ट है, सेंसस रिपोर्ट है, उसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो केरला एक ऐसी स्टेट है भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। ओके, याद रखिएगा। बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन बी यानी पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी वाले जो ऑप्शन है उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं अगर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा जो कि पूछा जाता है, पूछा जाने के चांस रहते हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ओके, और हाँ, कर्नाटका यहाँ पे रह गया। कर्नाटका के बारे में आपको याद रखना होगा भाई, कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है? लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला है। और वीट के बारे में अगर हम बात करें, गुंदम के बारे में बात करें, ठीक है, मैज़ी के बारे में, वीट के बारे में नहीं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मैज़ी, ठीक है, यानी मक्की सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है भाई? कर्नाटका स्टेट में बनती है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है भाई? कॉफ़ी कहाँ पे बनती है? कर्नाटका में बनती है। ओके, ये आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन बी यानी गिद्दा इज रिलेटेड टू पंजाब। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ ऑप्शन से बनेंगे वो भी हम साथ साथ आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, गिर नेशनल पार्क इज गुजरात इज फेमस फॉर। ओके, जल्दी से बताएगा भाई। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड फेमस है भाई किस चीज़ के लिए, ये आप जरूर यहाँ पे बताइएगा। ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी, आप जरूर यहाँ पे बताइएगा। आज आपके लिए होमवर्क ये है, आपको बताना होगा जो गिर नेशनल पार्क है वो ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस रहती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाइएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, जल्दी से बताइएगा भाई, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, यानी इंडिया की हाईएस्ट डैम कौन सी है भाई? और ये क्वेश्चंस कहीं बार टीए आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। बगलियार डैम, तहरी डैम, बाकड़ा नंगल डैम या नन ऑफ दीज?
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तहरी डैम। याद रखिएगा, तहरी डैम को ही हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया माना जाता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द नेशनल एंथम जाना गाना माना। तो भाई जो अपना नेशनल एंथम रहता है जाना गाना माना, ये किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, कल्हन या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा जाना गाना माना लिखा गया है, जो कि अपना नेशनल एंथम है। ओके, याद रखिएगा। और अगर हम कल्हन के बारे में यहाँ पे बात करें ना, कल्हन के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई, राय तरंगनी। राय तरंगनी, याद रखिएगा, राय तरंगनी जो कि एक इंपॉर्टेंट बुक है, वो कल्हन के द्वारा लिखी गई है। और काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा भाई जो राय तरंगनी है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी, तो भाई आपको कहना होगा संस्कृत में, संस्कृत में लिखी गई है। ओके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गेट वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। सो गेट वे ऑफ इंडिया यहाँ पे पूछा गया, तो जल्दी से बताइएगा कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, गुजरात, दिल्ली या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मुंबई। याद रखिएगा, गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको इस क्वेश्चंस में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आप एक बार फिर से शानदार बढ़िया तरीके से पुरसुकून से, इत्मीनान से, सुकून से आप ये याद रखिएगा कि भाई गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई। गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे भाई? मुंबई में है। और इंडिया गेट, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है भाई, इसमें कुछ ना कुछ अंतर है, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है इंडिया गेट। ओके, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ओके, याद रखिएगा। बहरहाल गेट वे ऑफ इंडिया का जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज आवर ब्लड। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यानी हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है, ठीक है, जो कभी क्या करता है, हमारे जो खून है, हमारे खून को प्यूरिफाई करता है? किडनी, स्किन, स्टोमक या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज किडनी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। जल्दी से बताइएगा भाई। देखिए, आप भी साथ साथ आंसर करते नहीं, इससे यूँ होता है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया है भाई, इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई? दीमापुर, कोलकाता, गुवाहाटी या गैंगटॉक। जल्दी से बताइएगा भाई। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड टीए आर्मी की पीडीएफ के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो पीडीएफ है ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ है। ओके, 100% एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ है, 100% ऑथेंटिक वे में है, 100% कहीं ना कहीं हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करी है। आप ज़रूर इन पीडीएफ लेको एकदम पीडीएफ लेके अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आप इनकी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी पीडीएफ परचेज भी करी है। और जाइए आप पिछले पेपर जितने भी आज तक हुए उनको देख लीजिए, हमारी पीडीएफ को एनालिसिस कर लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल ईस्टर्न कमांड के बारे में यहाँ पे पूछा गया, इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कोलकाता। याद रखिएगा, कोलकाता में ही ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर रहता है इंडियन आर्मी को। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन कॉल्ड। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा भाई। मैकमोहन लाइन, मेरिजियनल लाइन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मैकमोहन लाइन। सो याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन ही एक ऐसा बॉर्डर है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन कहलाता है। ओके, याद रखिएगा, इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन आर नोन एज मैकमोहन लाइन। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज। तो हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड रहता है वो कौन सा भाई? जल्दी से बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन टीए के रिलेटेड पूछे जाते हैं या अग्निवीर आर्मी के रिलेटेड पूछे जाते हैं। भारत रत्न, परमवीर चक्र, वीर चक्र या नन ऑफ दिस। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे भाई ऑप्शन बी यानी परमवीर चक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो वो परमवीर चक्र ही है। ओके, याद रखिएगा, कहीं आप यहाँ पे भारत रत्न मत करना। ओके, भारत रत्न नहीं करना, ये परमवीर चक्र है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
द स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अमूमन पूछे जाते हैं, जो हमने आज ही जो मॉर्निंग टाइम में हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड करा था, तो उसमें भी हमने इस टाइप के कहीं ना कहीं आपको 2-3 क्वेश्चंस पढ़ाए थे। ज़रूर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखिए टीए आर्मी की बात करें तो ऑलरेडी हमने एक जो यूट्यूब पे ही यहाँ पे प्लेलिस्ट जो क्रिएट करी हुई है, आप जाइए उस प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 4 से 5 हमने अभी तक लेक्चर अपलोड करे हैं टीए आर्मी के लिए, वो सारे के सारे आप रीड करिए। ओके, उसमें 100 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जाके सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पे पूछा गया भाई ड्रीम्स, ठीक है, ड्रीम्स की स्टडी करनी उसको क्या कहते हैं भाई, स्टडी ऑफ ड्रीम्स को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी, ऑनियरोलॉजी, सोशियोलॉजी या इकोलॉजी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑनियरोलॉजी। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल? ये आप याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा। बहरहाल बहुत सारे एस्पिरेंट को ऑलरेडी यहाँ पे याद ही होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फुल फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो जल्दी से बताइएगा भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? A.O. हयूम, WC बनर्जी, एनी बेसेंट या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज WC बनर्जी। सो याद रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। अगर हम बात करें WC बनर्जी के बारे में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट है INC के। A.O. हयूम के बारे में अगर हम बात करें ना, A.O. हयूम के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं। और अगर हम बात करें एनी बेसेंट के बारे में, ये पहली विमेन है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट के बारे में, वो है एनी बेसेंट। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे WC बनर्जी के बारे में, ये हैं भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट। ओके, अगर हम A.O. हयूम के बारे में बात करें, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं, याद रखिएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द लॉन्गेस्ट टनल, रोड टनल इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट जो रोड टनल रहता है इंडिया का, वो कौन सा भाई? काजीकुंड टनल, जवाहर टनल, चेन्नई नाशरी टनल या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चेन्नई नाशरी टनल। याद रखिएगा, अगर हम बात करें चेन्नई नाशरी टनल के बारे में, तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल माना जाता है। और इसका दूसरा नाम बताइएगा भाई, जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की। चेन्नई नाशरी टनल का जो दूसरा नाम है वो है भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। मुखर्जी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस याद रखने वाले हैं भाई। ओके, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी चेन्नई नाशरी टनल के बारे में अगर हम बात करें, तो भाई इसका दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ओके, और याद रखिएगा, काजीकुंड टनल, जवाहर टनल, चेन्नई नाशरी टनल, ये तीनों के तीनों अपने जम्मू एंड कश्मीर UT के इंपॉर्टेंट टनल हैं। और अगर कहीं पे भी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप जल्दी से बताएगा हाईएस्ट रेलवे टनल कहाँ पे है, हाईएस्ट रेलवे टनल, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे टनल है वो है भाई अपने जम्मू एंड कश्मीर UT में। ओके, आप सबको पता ही होगा भाई, यानी दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट रेलवे टनल है वो है जम्मू एंड कश्मीर UT में। और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर UT की एक इम्पॉर्टेंट जो अपनी डिस्ट्रिक्ट आती है, रियासी डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे आई है। और पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे टनल नहीं, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात करें भी, आप रेलवे टनल मत यहाँ पे लाइएगा, सॉरी। ओके, याद रखिएगा, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये ब्रिज की बात करें, टनल की नहीं, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात करें, अपने जम्मू एंड कश्मीर UT के डिस्ट्रिक्ट रियासी में लोकेटेड है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन से दरिया के ऊपर है, कौन से नदी के ऊपर है, भाई आपको कहना होगा चनाब रिवर के ऊपर है, चिनाब रिवर के ऊपर है। और कहा जाता है कि जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट एफियल टावर है, उससे भी कहीं गुना इसकी जो हाइट है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इज, तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा भाई, वर्ल्ड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट फ्रीक्वेंट पाथ चेंजिंग रिवर। ओके, जल्दी से बताइएगा, गंगा, कोसी, नर्मदा या कावरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कोसी रिवर इज राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन इंडिया। तो जो हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है इंडिया की वो कौन सी है, बाकड़ा डैम, तहरी डैम, डुलहस्टी डैम या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज भाखड़ा नंगल डैम। सो आज आपके लिए आज का दूसरा होमवर्क है, आपको जल्दी जल्दी से बताना होगा भाखड़ा नंगल डैम है जो वो कौन से रिवर के ऊपर बिल्ड करा गया है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे एब्रीवेशन पूछी गई है KYC की। आपने देखा होगा, आप जब भी कहीं पे भी जाते हैं कहते हैं कि भाई आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स का KYC करवाना पड़ेगा। तो भाई KYC है क्या है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नो योर कस्टमर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर, याद रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, कब सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई। 7 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 5 सितंबर को या 12 अक्टूबर को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज 7 सितंबर। सो याद रखिएगा 7 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है, और 15 अगस्त को आप सबको पता होगा क्या सेलिब्रेट करा जाता है, जल्दी से बताएगा, इंडिपेंडेंस डे। ओके, और 5 सितंबर की अगर हम बात करें तो टीचर डे सेलिब्रेट करा जाता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। भाई आपसे यहाँ पे पूछा गया है अजंता केव और एलोरा केव के बारे में, जो कि काफ़ी बार टीए के एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, क्या ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, क्या ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, क्या ये बिहार में लोकेटेड है या ये आसाम में लोकेटेड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र इज राइट आंसर। याद रखिएगा, अजंता एंड एलोरा केव के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कथकली इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। भाई कथकली के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, कथकली इंडिया की कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, इंडिया की कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस माना जाता है, क्या ये आसाम का, केरला का, उत्तराखंड या बिहार। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज केरला। याद रखिएगा, केरला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कथकली इज रिलेटेड टू केरला। ओके, याद रखिएगा। आसाम के बारे में बात करें, आपको बिहू डांस जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बिहार के बारे में जट जटन ये भी पूछा जाता है भाई, जट जटन बिहार। ओके, सॉरी, हाँ बिहार के बारे में जट जटन, और अगर हम बात करें यहाँ पे आसाम के बारे में बिहू, केरला के बारे में कथकली। ओके, तो भाई आज की वीडियो में हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करे। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा आज आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। और हाँ, अगर अभी तक आपने टीए आर्मी की हमसे PDF परचेज नहीं करी है, एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल नहीं लिया है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल हमारी तरफ से मिल जाएगा। ओनली 99 रुपीज़ में एक हमने मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है, जिसमें आपको ऑल ओवर सारा का सारा मटेरियल भेजा जाता है। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।